कैसे हो आप सब? आपकी शिक्षा मैम आपके ईवीएस क्लास में वेलकम करती है। किड्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। प्लांट्स, ट्रीज, है ना किड्स? मैम ने बताया था जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। वेराइटीज ऑफ प्लांट्स भी मैम ने बताया था कि प्लांट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो सबको याद होगा। मैम ने आपको कुछ और ट्रीज भी दिखाई थी जिसमें ब्रांचेस होते हैं और जिसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं। तो याद होगा ना किड्स कि कौन कौन से ट्रीज हैं जिसमें ब्रांचेस होते हैं? थोड़ा सा याद करो, कोशिश करो। मैंगो ट्री, टैमरिंड ट्री, नीम ट्री, है ना किड्स? बिल्कुल। और क्या दिखाया था जिसमें ब्रांचेस नहीं होते? उनके कुछ नाम याद करिए आप लोग। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, कोकोनट ट्री, पपाया, हाँ पपाया ट्री और बच्चों किड्स, सॉरी किड्स, आप लोगों को मैम ने इसके अलावा कुछ और भी पढ़ाया था। कुछ याद है आप लोगों को? हर्ब्स है। तो किड्स, हर्ब्स में भी मैम ने कुछ बताया था हर्ब्स के बारे में। हाँ, थोड़ा सा कुछ याद होगा तो मैं, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं ना किड्स जो हमको वेजिटेबल और फ्रूट्स देते हैं। बिल्कुल, मैम ने दिखाया भी था आपको। ब्रिंजल और तुलसी प्लांट, ग्रास, ये सारी चीजें दिखाई थी किड्स। अब हम हर्ब्स के बाद कौन सा पढ़ेंगे? देखिए, श्रब्स पढ़ते हैं। ठीक है किड्स? श्रब्स किसे कहते हैं? तो किड्स, सम प्लांट्स बिगर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्रीज। मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हर्ब से तो बड़े होते हैं लेकिन ट्री से छोटे होते हैं, जिनका स्टेम बहुत हार्ड एंड वुडी होता है, जिनका स्टेम बहुत हार्ड एंड वुडी होता है, जिनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। इनको हम कहते हैं किड्स श्रब्स। आपको एक बात और बताऊं, इनका जो ब्रांचेस होता है ना, वो जमीन के करीब से बढ़ता है और ये सालों साल तक जिंदा रहते हैं। मतलब इनकी जो लाइफ होती है सालों साल तक रहती है। ठीक है किड्स? तो इनका जो कौन कौन से प्लांट होते हैं वो, जैसे रोज प्लांट, सनफ्लावर। तो किड्स चले हम लोग देखते हैं रोज प्लांट, सनफ्लावर और कौन कौन से होते हैं श्रब्स। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो प्लांट्स देखने पर। ठीक है किड्स, चलिए मैम के साथ। हाँ किड्स, देखो ये क्या है, सबको बहुत पसंद आ रहा होगा ना ये रोज। मुझे तो ऐसे लगता है रोज तो सभी को पसंद होता है किड्स। क्यों किड्स? तो मैम ने स्पेशली आप लोगों के लिए देखिए किड्स लाया है रोज, प्यारे प्यारे कलरफुल रोज। तो किड्स, अभी मैंने बताया था कि श्रब्स में देखिए इनके जो ब्रांचेस है किड्स वो जमीन के करीब से बढ़ते हैं ना। अभी मैंने बताया भी था, ध्यान दीजिए किड्स। और इनके आप कभी, हम इसके डगाल तोड़ पाते हैं? जब आप कभी रोज़ तोड़ने जाते हैं तो छोटा सा सिर्फ रोज़ तोड़ते, उसको पूरी तरह से नहीं तोड़ पाते क्योंकि वो उसके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो वुडी होते हैं, है ना बच्चों? बिल्कुल, तो सबको क्लियर है ना? तो सबने देख लिया किड्स अपना ये रोज़। देखिए रोज़, और देखिए ये ज़मीन के करीब से इनके स्टेम भी हो रहे हैं, है ना? हाँ किड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब रोज़ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अच्छे से मैम लेकर आई है आप लोगों के लिए ये रोज़। बिल्कुल किड्स, देखिए देखिए इनके, देखिए ज़मीन के करीब से इनके बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो चलते हैं। अब हमारा रोज़ हो गया। रोज़ के बाद क्या आएगा किड्स? बोलिए। रोज़ के बाद है क्या है? देखिए अपने अपने टेक्स्ट बुक में सनफ्लावर। तो ध्यान से देखिए किड्स, देखिए इसको मैम कितने अच्छे से आपको लेकर दिखा रही है ये सनफ्लावर के। इसके भी स्टेम देखिए किड्स, इसके स्टेम हम क्या तोड़ सकते हैं कोशिश करने से? बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते ना किड्स। देखिए फ्लावर तो मुझे लगता है सबको बहुत पसंद होगा, चाहे वो कोई सा भी फ्लावर हो, है ना बच्चों? हाँ, तो और स्पेशली सनफ्लावर तो सबको पसंद है। तो अब देखिए इनके स्टेम देखिए, इनके ब्रांचेस देखिए, इनके ब्रांचेस जो हैं वो भी कहाँ से हो रहे हैं? सनफ्लावर के भी देखिए जमीन के करीब से बढ़ते हैं ना किड्स इनके ब्रांचेस। ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों इनके ब्रांच को? बिल्कुल। तो और अब हम इनके स्टेम को भी तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हार्ड होते हैं। और मुझे लगता है ये जो रोज़ हुए, सनफ्लावर हुए, ये सालों साल तक रहते भी हैं, है ना? इनका प्लांट रहता है ना काफ़ी समय तक। बहुत साल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ समय के लिए तो रहता है इनका प्लांट। बिल्कुल। ये हर्ब्स की तरह जल्दी नहीं ख़त्म होते, ये थोड़े से रहते हैं, है ना किड्स? तो सबको समझ में आ गया। रोज़ सब दिखाया मैम ने, अभी सनफ्लावर भी दिखा रही है मैम। तो अब सनफ्लावर के बाद देखिए क्या है, कौन सा फ्लावर है सनफ्लावर के बाद? सनफ्लावर के बाद है जैस्मीन।
बिल्कुल, तो जैस्मिन का भी फ्लावर देख लीजिए आप लोग, जैस्मिन भी लेकर आइए मैम आपके लिए। तो जैस्मिन का भी देख रहे हैं स्टेम और इसके ब्रांचेस देखेंगे हम, ठीक है ना बच्चों, इसके ब्रांचेस ये सब भी तो देख लिया ना। हर श्रब्स में क्या होता है बच्चों, इनके ब्रांचेस, इनका स्टेम, इनका ब्रांच जमीन के करीब से होता है और इनका स्टेम वुडी और हार्ड होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों, मुझे अब लगता है शायद आप लोगों को श्रब्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम श्रब्स के बाद पढ़ेंगे क्लाइंबर्स। तो देखते हैं ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। आप सोचोगे मैम कितना सारा प्लांट पढ़ा रही है ना किड्स, लेकिन बच्चों में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई भी पूछे तो आप फटाफट क्यों आंसर दे दो। तो देखते हैं अब ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है किड्स। तो किड्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही लंबा और पतला होता है। बच्चों, इनका स्टेम इतना पतला होता है कि ये अपने आप सीधे नहीं खड़े हो सकते। इनको बढ़ने के लिए किसी के सहारे की हेल्प की जरूरत होती है। ये किसी दूसरे पेड़ों पर या दीवारों पर या किसी डंडे पर उस पे चढ़ के उसके खड़े होके बढ़ते हैं। तो किड्स, हालांकि क्योंकि ये किसी पे चढ़ के सहारे से बढ़ते हैं, इसलिए हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेपवाइन। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना किड्स, देख रहे हो ना। तो किड्स, मुझे लगता है किसी किसी के घर में मनी प्लांट भी होगा, सबके घर में नहीं तो कुछ बच्चों के घर में तो मम्मा लगाई होगी मनी प्लांट। बिल्कुल, तो आप लोग देखते होंगे मनी प्लांट अपने आप नहीं खड़ा होता, मम्मा उसको किसी सहारे से खड़ा करती है ना। हाँ किड्स, तो आज मैम आपको दिखाएगी मनी प्लांट, ग्रेपवाइन, बीन प्लांट, ये सारी चीजें कि ये कैसे खड़े होते हैं, हम इनको किस सहारे से खड़ा करते हैं, है ना। ये अपने आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, इसलिए तो हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। तो चलिए किड्स, मैम के साथ देखते हैं। ओके किड्स, चलिए मेरे साथ। हाँ किड्स, तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, मनी प्लांट ना। तो अब हम देखते हैं मनी प्लांट कैसे लगाते हैं ना किड्स। देखिए यहाँ पे मैंने गमले में एक डंडा खड़ा किया है और उस पर मनी प्लांट को हम किस तरह से लपेट रहे हैं ना किड्स, सहारे से उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और ध्यान दे रहे हैं ना किड्स, इसका स्टेम देखिए, पहले गमला है, गमले में हमने पाइप को गाड़ा है और पाइप के ऊपर कैसे मनी प्लांट को लपेट दिया है। बिल्कुल, और इसका स्टेम कितना पतला है ना किड्स, तो ये अपने आप तो खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इसका स्टेम पतले के साथ साथ और लंबा भी है। देखिए हम पानी भी दे रहे हैं ना गमले में। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं किड्स। सबसे पहले आप एक पाइप लीजिए, देखिए मैं पाइप आपको दिखा रही हूँ, ठीक है किड्स। आज हम ईवीएस के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो देखिए मैंने पाइप के साथ एक और चीज़ लिया, बोरा, शायद ये आप सबके घर में होगा, है ना किड्स। बिल्कुल, तो इसे थोड़ा सा, अगर ज़रूरी नहीं है सबको करना, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने इस बोरे को ऐसे नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर पाइप को मैं किस तरह से धीरे धीरे इसको लपेटते जाऊंगी। ये देखिए, देख रहे हैं ना किड्स, मैम कैसे इसको लपेट रही है एकदम से। बिल्कुल किड्स, एकदम सब कोशिश मत करिएगा, जिसको इच्छा होगी बच्चों वही ये एक्टिविटी करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्लाइंबर्स किसे कहते हैं ना। तो देखिए मैम ने पूरा इसको अच्छे से लपेट लिया है ना किड्स। हाँ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। इसको देख रहे हैं ना कैसे मैंने किया है। बिल्कुल, अब हमने इसको पैर से दबा के रस्सी से बांध रहे हैं। इसके दोनों साइड में बच्चों बांधेंगे ताकि ये खुल ना जाए, है ना। अगर हम बांधेंगे नहीं तो ये तो खुल जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए मैम ऊपर की तरफ भी बांधी है, अब इसे मैम नीचे की तरफ बांधेगी। ध्यान दे रहे ना बच्चों, देखो ऊपर और नीचे दोनों बांध उठाना, थोड़ा अच्छे से बांधना ताकि ये बोरी खुल ना जाए, ये बोरी पाइप से खुल के नीचे ना गिर जाए, इस वजह से हम इसे बांध देते हैं। आप चाहें तो इसको पूरा अच्छे से रस्सी से पूरा ऊपर से नीचे तक आप लपेट के अच्छे से बांध दीजिए। अब चलते हैं, हम एक गमला लेते हैं। गमले में मिट्टी है और थोड़ा सा मनी प्लांट भी, उसमें देखिए मैंने मिट्टी को थोड़ा सा खोद दिया है और पाइप को जिसमें हमने बोरी बांधी हुई है उसी में उसको गाड़ा है ना, खड़ा कर रहे हैं ना। बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट खड़ा करेंगे। अब देखिए मैम उसमें मिट्टी डाल रही है, मिट्टी इसलिए डाल रही है ताकि वो पाइप को सहारा हो जाए खड़े होने का, वो पाइप गिरे ना, है ना, नहीं तो वो गिर जाएगा। इस वजह से मैंने उसके साइड साइड में मैम ने मिट्टी डाली है, देखिए घुमा के। अब देखिए कैसे मनी प्लांट है ना। अब मनी प्लांट को मैम कैसे चारों तरफ उसके लपेटेगी, देखिए मैम ने बताया था ना बोरी को किस तरह से रस्सी में बांधना है। बिल्कुल, और अब देखिए मैं मनी प्लांट को उसमें बांधूंगी ताकि मनी प्लांट को सहारा मिल जाएगा उसके ऊपर खड़े होने का, वो और बड़ा होते जाएगा ना। बिना सहारे के तो ये खड़ा ही नहीं हो सकता और बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल बच्चों देखिए, है ना,
तो तभी तो इसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं ना, समझ में आया ना। क्लाइंबर्स किसे कहते हैं? जिसका स्टेम बहुत पतला और लंबा होता है, और इसका स्टेम बहुत ही पतला है और लंबा है, और ये इतना पतला होता है कि ये सीधे खड़े ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसे खड़े होने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। देखिए मैम ने मनी प्लांट को कैसे खड़ा कर दिया। सबको अच्छे से समझ में आया ना बच्चों? हाँ, तो आप लोग सब एक बार घर में कोशिश करना, अगर आप लोगों का मन होगा तो। क्यों इसलिए कोशिश करना? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लाइंबर्स किसे कहते हैं ना। बिल्कुल। तो अब मनी प्लांट के बाद क्या है बताइए? ग्रेपवाइन। ये देखिए ग्रेपवाइन भी कैसे खड़ा है बच्चों, डंडे के सहारे ना। बिल्कुल, देखिए मैम ने नीचे भी डंडा ऊपर भी डंडा कर दिया है, ताकि उसकी स्टेम को हम लपेट के पूरा, देखिए कैसे मैम ने लपेट के पूरा रखा है ना। आप देख रहे हैं ना बच्चों कैसे ये लपेटा हुआ है ग्रेपवाइन। ये सारे ग्रैप्स जो होते हैं ना बच्चों, देख रहे हैं ना। बिल्कुल, अब तो मुझे ऐसा लगता है सबको समझ में होगा कि ये इसे हम क्लाइंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्टेम बहुत ही पतला होता है ना। इसको हम डंडे पे खड़ा किए हैं, देखो दीवारों पे के सहारे भी ये खड़ा है। मैम ने वीडियो में बताया ना कि इसको दीवारों पे या किसी डंडे पे की हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी पेड़ पे, है ना कि बच्चों देख रहे हैं ना। इसकी बिना इसके तो ये खड़ा ही नहीं हो सकता। तो मुझ सबको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया ना। मनी प्लांट हुआ, ग्रेपवाइन हुआ, तो ये सारी चीज़ों को क्या चाहिए रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। अब उसके बाद कौन सा है बच्चों? बीन प्लांट, है ना। तो अब देखिए ये बीन प्लांट पाइप से खड़ा किया गया। अब और अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके किड्स, चलिए, थैंक यू।